सब एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, बोले जगत गुरु भगवान की जय, बोले जगत गुरु भगवान की जय, बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। पुरी पीठस्य आचार्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम जीते जागते अपने नेत्रों से जगत गुरु भगवान के रूप में साक्षात ब्रह्मा का ही दर्शन कर रहे हैं। शास्त्र शंकराचार्य में और शंकर भगवान में कोई भेद नहीं मानते, कोई भेद नहीं मानते। तो प्रत्यक्ष आज हम सब भाग्यवान हैं कि अपने नेत्रों से स्वयं शंकर भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं। अब कई लोग अलग अलग बातें करते हैं। अब जो सच्चे हिंदू होंगे उन्हें अपने शास्त्रों पे विश्वास होगा, होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र अगर प्रमाण है तो हमारे मध्य में साक्षात शंकर भगवान विराजमान है। अगर आप हिंदू हैं तो नकली है तो हमें कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मेरी हित की बात है वो तो हिंदू है और जो मेरे हित की बात नहीं वो हिंदू नहीं है। अब देखिए हम लोग सप्ताह दिन 7 होते ना दिन में, 6 दिन चकाचक पीते खाते हैं और मंगलवार वाले दिन हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? बोला आज हनुमान जी रूठ जाएंगे। ये कौन सा धर्म है कि 6 दिन तुम कुछ भी करो लेकिन मंगलवार वाले दिन तुम ले लोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वाह भाई वाह। तो रविवार को हनुमान जी सोने चले गए थे, सोमवार को हनुमान जी छुट्टी पे चले गए। मैं आप सब सनातनियों को पूज्यपाद के श्री चरण कमलों में बहुत साहस करके एक बात कह रहा हूं, और वो बात यह है, अगर सनातनी हो तो पूरे बनो, अगर नहीं हो तो अधूरे रहो, नकली मत बनो। और आप सच्चे सनातनी तब होगे जब शास्त्र के अनुसार चलोगे। आज हमारे माथे से तिलक गायब है, सर से शिखा गायब है, हाथ से कलावा गायब है, हमारे घरों में से संस्कार गायब है। इसीलिए हमारे घरों से बेटा और बेटी गायब है। होटलों में बैठ के 5 स्टार होटलों में बैठ के खाना खाने से संस्कार नहीं बचेंगे। इफ यू बिलीव और नॉट इट्स योर प्रॉब्लम। आप मानिए न मानिए आपकी प्रॉब्लम है। अभी आपको एक घटना सुनाते बंगाल की। महाराज जी 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा। मैं तो एक सपना देख रहा था आते हुए, जब मुझे पता चला कि हम लोग राष्ट्र उत्कर्ष दिवस पे जा रहे हैं, तो मुझे एक सपना सूझा। ये मेरा सपना है, खुद का सपना, कसम से, आई प्रॉमिस। मैं सोच रहा था जिस समय मेरा देश आजाद हुआ उस समय राष्ट्रपति के पद पे अगर हमारे शंकराचार्य भगवान बैठे होते तो आज मेरा देश का क्या हाल होता। आप कल्पना करिए। मानिए मेरे मोबाइल छोड़ दो 2 मिनट, ये मोबाइल संग नहीं जाएगा, प्रॉमिस। इसी ने आग लगा रखी है हमारे घरों में, इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है। इनको थोड़ी जेब में रखो। मोबाइल नहीं होते तो पति डिब्बे में नहीं होते। आप जगन्नाथपुरी के सांसद हैं, आपका बयान सब सुनते हैं। आप पे शंकर भगवान की कितनी कृपा है हम सब देख रहे हैं, और हम आशा करते हैं ये कृपा सदन में भी जाए, जो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून समाप्त करे। भारत को लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं है क्या? है क्या? हम भारतीय हैं। डोंट फॉरगेट व्हाट इज आवर कल्चर।
और बात बता दें, राष्ट्र उत्कर्ष बिना ज्ञान और बिना संस्कार के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर विशालों से राष्ट्र उत्कर्ष होता तो आज अमेरिका की सब प्रशंसा कर रहे होते। अगर धन से राष्ट्र का उत्कर्ष हो सकता तो इंग्लैंड जो हमारा कोहिनूर चुरा के ले गया, चोर कहीं का, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे होते। तो न धन से और न ही पावर से हमारा उत्कर्ष, हमारा उत्थान हो सकता है। अगर उत्थान हो सकता है तो वो है हमारा ज्ञान, वो है हमारा संस्कार, जो हमें आचार्य के चरणों से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं से नहीं। आपको एक बात बताता हूं, मैं जिसको कहना चाह रहा था ये बीच में ले आया। अभी बंगाल से खबर आई है, पश्चिम बंगाल से, सुनाओ कि रहने दो? रहने दो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। अच्छा, फोकट में जानकारी कुछ मत करना। सुनो, मेदिनीपुर के एक जगन्नाथ मंदिर में बंगाल की सरकार ने वहां का प्रसाद बनाने का ऑर्डर मुसलमान परिवारों को दिया। बजाओ ताली बजाओ, नहीं ताली बजाओ, खुश हो, माला पहनो। माय डियर, पूर्व में ये हो चुका था, वर्तमान में भी ये हो रहा है, आगे नहीं होगा इस बात की गारंटी दे दो। है किसी के पास गारंटी? तब तक नहीं है जब तक तुम संस्कारवान नहीं हो, तब तक नहीं है जब तक तुम्हें धर्म की चिंता नहीं है, तब तक नहीं हो जब तक तुम्हें राष्ट्र की चिंता नहीं है। जिस दिन तुम्हें राष्ट्र और धर्म की चिंता हो जाएगी, ईमानदारी से अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाओगे। मैं दावे से कहता हूं, यह हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन कब? जब हर हिंदू अपने स्वार्थ से ऊपर उठेगा, और जब तक स्वार्थी बने रहोगे तुम भी डूबोगे माय डियर, और आने वाली पीढ़ी को डुबा के जाओगे, और आने वाली पीढ़ी तुम्हारे मुंह पे, मैं कहना नहीं चाहता, याद कीजिए, क्या चाहते हैं कि हमारे मंदिर सरकार के अंडर हो जाए? कौन कौन चाहता है? अरे बोलो, चाहते हो? क्यों, तुम तो चाहते हो, तभी तो नहीं बोल रहे। कौन कौन चाहता है हमारे मंदिर सरकारों से मुक्त रहे? कौन कौन चाहता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और कौन कौन चाहता है कि ऐसे आचार्य चरणों के सानिध्य में पूरा सनातन जगत चलना चाहिए? ये हमें मार्ग दिखाए, हम इनके पीछे पीछे चले। कौन कौन चाहता है? अच्छा, एक बात बताओ, एक मेरे जैसा मूर्ख मार्ग दिखाए और एक आचार्य चरण जैसा विद्वान साक्षात शंकर मार्ग दिखाए, किसका मार्ग स्वीकार करोगे? तो फिर इंग्लिश में कहावत है, इफ ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाएगा तो वो भी डूबेगा और उसको भी डुबा देगा। और अगर प्रकाशवान के सानिध्य में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी बचेगी और हमारा धर्म, हमारा देश दोनों बचेगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी एक बात है, स्वार्थ से ऊपर उठो। ये देश किसी का था नहीं, ये देश किसी का है नहीं, और ये देश किसी का, कल्पना करनी है तो देख लो पाकिस्तान में क्या हुआ, हमारा क्या हाल हो गया। बांग्लादेश में देख लो हमारा क्या हाल हो गया। अरे और भी छोड़ो, बंगाल में देख लो हमारा क्या हो गया। अगर चाहते हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बंगाल जैसा हालत हमारे पूरे देश में ना हो, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और आचार्य चरणों के सानिध्य में सनातन को आगे बढ़ना चाहिए। और अयोध्या की तरह, अयोध्या की तरह मथुरा में भी हमारे प्यारे श्याम सुंदर, कहां से आए? जगन्नाथपुरी से। वो जगन्नाथ कहां से आए?
प्रॉब्लम यही है कि हम ही को भूल जाते लोग, जबकि हमने ही पैदा करके उसको वहां भेजा था ठाकुर जी को। ठाकुर जी हमारा कन्हैया लड्डू गोपाल, वो ब्रज से गया लड्डू गोपाल, द्वारका में बना द्वारकानाथ, और जगन्नाथपुरी में हो गया वो जगन्नाथ, वो जगत का नाथ हो गया। तो मथुरा में जहां उनका जन्म हुआ, वहां पर भी आचार्य चरण के सानिध्य में राम मंदिर की तरह भव्य दिव्य एक इतना सुंदर आयोजन हो, मंदिर बने कि सनातन का झंडा परचम फहराता रहे, फहराता रहे। अब तुम मुझे जैसे ताली बजा रहे हो ना, ऐसे तो ऐसा लग रहा है तुम अपने फ्लैट के लिए ताली बजा रहे हो कि हमारा फ्लैट बनवा दे सरकार। मंदिर बनवाना है तो दोनों हाथ उठाओ, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जगन्नाथ भगवान की, मथुरा के कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आखिरी बात कहते हुए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपका समय बहुत ज्यादा ले लिया, मुझे भड़का के भेजा था पीछे से आचार्य जी ने, इसलिए मैं थोड़ा आज हमारे मध्य में आचार्य चरणों के 83वें प्राकट्य महोत्सव को हम लोग यहाँ मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूं उन विधर्मियों की जिन्होंने जीवन भर अच्छे काम नहीं किए हों, उनकी शेष आयु आपको लग जाए और आप सनातन की स्थापना करें, आप भारतवर्ष का उत्थान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए बड़े विदेशी हमारे मध्य में है। हमें मालूम है कि आज हमने जो यहाँ से मैसेज दिया है आचार्य चरणों का, क्योंकि उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण आचार्य जी ने हमें जगत गुरु भगवान ने प्रेरणा दी होगी, तो बड़े दिनेशी हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ विराजमान हैं। एक निवेदन तो हम आप दोनों से करना चाहेंगे, एक प्लीज ये प्रार्थना हमारी स्वीकार कीजिए। पहला, नो लिविंग रिलेशनशिप इन भारत। सेकेंड, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर काफी बनना चाहिए। तीसरा, सनातन बोर्ड का गठन हो और उनका जो मार्गदर्शन हो वो आचार्य चरण उसको चलाए और पूरा सनातन जगत सनातन बोर्ड के माध्यम से मंदिरों की सुरक्षा करे और वो मंदिर सरकार से मुक्त हो। यही प्रार्थना आप सभी के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को विराम। कुछ शब्द कह दिया हो तो कान पकड़ के क्षमा।